हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी के क्वेश्चन आंसर्स। बट आई होप कि आपने इससे पहले चैप्टर एक्सप्लेनेशन और थीम जो मैंने दिया था वो आपने कर लिया है। चलो जल्दी से मुझे ये बताओ, अगर आपने कर लिया है तो उसमें राइमिंग स्कीम मैंने बताई थी, और राइमिंग स्कीम क्या थी वो मुझे कमेंट्स करो सो दैट आई नो कि आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने के बाद ही यहाँ आए हैं। राइट, चलिए। So, first, the short questions. Life is full of sorrows, lots of sorrows. What brings joys in it? So, joy comes to our lives which are otherwise full of sorrows. हमारी लाइफ sorrow से भरी हुई है, लेकिन वो ब्यूटी देखने के बाद हम joy से भर जाते हैं from beautiful natural objects and views. The scenic beauty around us motivates us by providing eternal joy and peace. Right? Next question. What spreads the pall of respondents over our dark spirits? How is it removed? Pain and suffering of life. कौन कौन सी चीजें हैं? पेन और सफरिंग जो है, दे स्प्रेड डिस्पोंडेंस ओवर अस, वो हमारे ऊपर एक कहते हैं ना जैसे काले बादल की तरह छा जाते हैं. दिस डिस्पेयर डिसअपियर्स एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल नेचर. और जैसे ही हम ब्यूटीफुल नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे पास से ये जो सारा दुख है, डिस्पेयर है, ये सब हट जाता है. नेचर गिव्स अस रिस्पाइट from sorrow by removing all shades of gloom and brightening up our spirits. It comforts us and provides solace in our hours of grief and uncertainty. राइट बात एक ही है, लेकिन वर्ड्स को कितने प्यारे तरीके से लिख दिया है मैंने. सो आप प्लीज इस आंसर को खराब मत कीजिएगा, इस आंसर को लर्न करना ऐसे ही. राइट, दो चार वर्ड्स, ग्रीफ है, अनसर्टेनिटी है, अगर याद करोगे कुछ नहीं जाएगा. ये वोकैबुलरी हमें वैसे भी बहुत जरूरत है. इसमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको ऑन द डेली कोर्स आपको याद नहीं होना चाहिए. आपको डेफिनेटली इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए. राइट, चलिए. हाउ डज द पोएम हाईलाइट द पोएट्स इमेंस फेथ इन द डिवाइन? सो कीट्स सॉ ट्रुथ एंड ब्यूटी एज द कॉमन एट्रीब्यूट्स. कौन कौन से? ट्रुथ एंड ब्यूटी जो है वो कॉमन एट्रीब्यूट्स है ऑफ द डिवाइन, द सुप्रीम पावर. नेचर इज ब्यूटीफुल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द मेजेस्टी ऑफ इट्स क्रिएटर. क्रिएटर जो है, जो भगवान है, जो क्रिएटर है, उनकी मेजेस्टी, उनका वर्क दिखता है किसमें? नेचर में. राइट, द पोएम हाईलाइट्स दिस by referring to the poet's faith in the divine when he sees nature. इस पोएम से हमें ये भी पता चलता है कि पोएट का जो बिलीफ है, जो फेथ है डिवाइन में, वो कैसा है. नेचर एज एन, क्योंकि वो कैसे देखते हैं नेचर को? ही सीज नेचर एज एन एंडलेस बाउंटी विच इज poured फ्रॉम द हेवेंस अबव. वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई अमृत की वर्षा हो रही है. राइट, सो एंडलेस बाउंटी जो ऊपर से विच इज बीइंग poured फ्रॉम द हेवन. तो हेवन से अमृत की वर्षा हो रही है, ऐसा नेचर है हमारा. राइट, what does the Keats consider an endless fountain of immortal drink? Immortal drink क्या है? अमृत. अमृत. and why does he call it immortal drink? क्यों उसको अमृत बोला गया है? So Keats considers beauty in all respects, whether in growth or in decay. चाहे वो चीज, कोई चीज ग्रो हो रही है उसमें तो ब्यूटी है ही, लेकिन अगर कोई चीज डिके हो रही है, कोई चीज खराब हो रही है, तो उसमें भी ब्यूटी है. आप मुझे कोई एग्जाम्पल दोगे इस चीज का कि अगर कोई चीज डिके हो रही है तो उसमें कैसे ब्यूटी है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. काफी साल पहले मैं एक फॉरेस्ट में गई थी. ये आई थिंक जिम कॉर्बेट पार्क था. आप वहां मानेंगे नहीं कि जो ट्रीज कट हो गए थे तो उनका स्मॉल पार्ट बचा था, या कोई गिर गया तो उसका स्मॉल पार्ट बचा था. अब उस स्टेम में से जो मोटा ट्रंक था उसका, उसमें से नया ट्री तो नहीं आ रहा था. तो आप मानेंगे उसमें क्या हुआ? उस जो वो ट्रंक बचा हुआ था ना, उसमें टर्माइट्स लग गई, और टर्माइट्स ने उसको पूरा खत्म कर दिया ओवर द इयर्स. और वो लकड़ी ना होके इट वाज जस्ट, जैसे एशेस होती है ना, ऐसे कुछ सॉफ्ट एशेस सा बच गया था, जिसको अगर आप टच करते तो वो पूरा वहीं बिखर जाता. सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द नेचर, उसको डिके करने का पार्ट था ये, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल.
अब आप देखेंगे फॉरेस्ट में अगर टर्माइट्स आ गई तो वो जो लाइव थे ट्रीज उसमें नहीं लग रही थी, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुल है नेचर कि अगर कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो खराब हो गया है, तो उसको किस तरीके से आप डिकम्पोज करेंगे, राइट तो ये भी एक नेचर का पार्ट है। इसीलिए जॉन कीट्स ने कहा है कि सिर्फ ग्रोथ में ही नहीं, डीके यानी कि जो चीज खत्म हो रही है उसमें भी ब्यूटी है, क्योंकि जो चीज कभी खत्म नहीं होगी तो वो नई कैसे बनेगी। तो खत्म होना भी उतना ही जरूरी है जितना नया आना या ग्रोथ होना है। सो ये एक लाइफ साइकिल है ना, बर्थ, ग्रोथ एंड डिके या डेथ, राइट। सो डेथ होना उतना ही जरूरी है, तभी आप बर्थ पे आएंगे, वो साइकिल तभी कंप्लीट होगी। तो इसीलिए जॉन कीट्स कहते हैं कि ब्यूटी हर चीज में है, वेदर इन ग्रोथ or in decay, as an endless fountain of immortal ring. It is so because beauty is a perennial source of motivation. ब्यूटी ही तो है जो मोटिवेशन देती है कि लाइफ को जिएंगे, इन हुज ग्लोरी men on earth bask and derive eternal joy. उसी ब्यूटी की वजह से ही इंसान इटर्नल जॉय महसूस कर पाता है, अंदरूनी क्या कहते हैं, जॉय, खुशी महसूस कर पाता है, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है ना, कोई चीज आप देखते हैं तो यू गेट गूज बम्स, है ना। तो वो गूज बम्स क्या है, दैट इज इटर्नल जॉय आपको मिल रहा है, आप बहुत खुश हैं, आंखों से पानी आ जाता है, आप रोने लगते हैं, राइट, दैट इज इटर्नल जॉय। So beauty is best left undefined. Support your position in this statement with your rationale coupled with ideas in the poem. चलिए, so beauty is difficult to define because it is subjective. आपके लिए ब्यूटी कुछ और है, मेरे लिए ब्यूटी कुछ और है। शायद आपको जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो टर्माइट्स का एक पूरा ट्री बना हुआ था, आपको लगेगा ये कितना गंदा था, बट मुझे उसमें भी वो ब्यूटी दिखाई दे रही थी। और आप देखिए इतने सालों बाद भी मैं उस बात को भूली नहीं थी, है ना। इट मस्ट बी अराउंड 8-9 years बैक, तो 8-9 साल पहले की बात भी आपको याद है, यही तो ब्यूटी है, डीके की ब्यूटी भी याद है। चलिए, सो इट इज सब्जेक्टिव, आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और। एन ऑब्जेक्ट विच अपील्स एज ब्यूटिफुल टू वन पर्सन, एक इंसान के लिए जो चीज अपील कर रही है मे नॉट फैसिनेट अनदर, दूसरे को वो चीज नहीं पसंद आएगी। In the poem, Keats finds beauty in the tales of the strength of those who exist no longer. So Keats को तो उसमें भी ब्यूटी लग रही है, जो स्टोरीज सुनाई जाती हैं, जो आजकल लोग हैं भी नहीं, उनकी स्टोरीज भी सुनाई जा रही हैं, तो उसमें भी कीट्स को ब्यूटी दिखाई देती है। फॉर अदर पीपल द वेरी आइडिया ऑफ डेड पीपल मे बी रिपल्सिव, लेकिन कुछ लोगों को जो ये डेड लोगों की कहानियां हैं या उनकी बातें हैं, ये थोड़ा रिपल्सिव लगेगी, कि नॉट गुड टू हियर टू योर ईयर्स, ठीक है, नॉट गुड टू योर ईयर्स फील होगा उनको। एज देयर कैन बी नो एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। फॉर यू स्नो मे बी ब्यूटी, फॉर मी रेनफॉल मे बी द ब्यूटी, राइट। सो इट इज बेस्ट लेफ्ट अनडिफाइंड। बेस्ट क्या है, अनडिफाइंड छोड़ दो, कुछ मत बोलो कि ब्यूटी क्या है। चलिए, rationalize why Keats uses the metaphor an endless fountain of immortal drink in his poem. The metaphor, an endless fountain of immortal drink, allows the poet to present the concept of beauty as eternal source of joy. Just as the drink of gods has the power to induce immortality. जैसे कि ये अमृत में, इस immortal drink में गॉड को पावर देने की शक्ति है, राइट, इमोर्टल रहने की शक्ति है। सो ब्यूटी के अंदर भी इज अ ceaseless source of perennial happiness. कभी न रुकने वाली एक ऐसी सोर्स है इसके ब्यूटी के अंदर, जो हमें हमेशा जॉय देती है, हमेशा हैप्पीनेस देती है, कभी नहीं रुकेगी इसकी हैप्पीनेस देने की जो क्षमता है। द फाउंटेन इज एन एलिक्सर ऑफ लाइफ and is so beauty which never loses its power to provide blissful motivation. इसकी पावर कभी खत्म नहीं होगी ब्यूटी की, ये हमेशा हमें जॉय, हैप्पीनेस देती रहेगी। जैसे इमॉर्टल ड्रिंक को पी के गॉड्स इमॉर्टल हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं हमेशा के लिए। चलिए, I hope the long question now. Suppose you are John Keats and you happen to meet Robert Frost, who is pained at the pathetic plight of the poor roadside stall owners.
You feel that Frost does not realize that these poor people have the advantage of living close to natural beauty, right? So write what you will tell the poet of roadside stand. अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत अब ट्रेंड में देख रहे हैं कि बोर्ड्स में आते हैं। उसमें आपको क्या किया जाएगा, दो चैप्टर्स की कोई एक कॉमन थीम पकड़ी जाएगी। अब जैसे यहाँ पे ब्यूटी है, ठीक है, सो जॉन कीट्स अपनी पोएम में थिंग ऑफ ब्यूटी में कह रहे हैं कि जितनी भी ये ब्यूटी है इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। लेकिन रोड साइड स्टैंड में जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने क्या कहा था कि ये जो आपके लोकल वेंडर्स हैं ये वहां की ब्यूटी को खराब कर रहे हैं, राइट? सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्या वो ऐसा नहीं है कि वो वहां नेचुरल उसमें रह रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग इन पक्का हाउसेस, तो वो नेचर के करीब है? आपका क्या कहना है इसमें? So, hello, Robert Frost. Glad to see you. What a beautiful and thought-provoking poem The Roadside Stand is. आप पहले उनकी तारीफ करेंगे क्योंकि that is their piece of art. Poem भी एक art है लिखना, right? I realize how acutely you feel the pain of these poor people who fail to earn money because of the cruel indifference of the city dwellers traveling in cars. कि आप उनको बता रहे हैं, आपने उनकी पोएम पढ़ी है और किस तरीके से वो जो पेन उन्होंने अपनी पोएम में दिखाया है कि सिटी ड्वेलर्स के इनडिफरेंस की वजह से, ठीक है, वो उनसे सामान नहीं ले रहे हैं और खरीद नहीं रहे हैं और जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, right? So no doubt your sorrow is justifiable as poverty is really painful. कि ये बहुत painful है poverty, ये हम सबको पता है, ठीक है, और ये एक बहुत ही sorrow, आपने जो point दिखाया है वो बहुत sorrowful है। But I believe that you have ignored the positive and beautiful side of the lives of these countrymen. आप एक चीज जो beautiful चीज है वो भूल गए हैं। The beauty of their lives lies in the fact that they live in close proximity to the beautiful objects of nature. आप ये भूल गए कि यही वो लोग हैं जो नेचर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी यानी कि नेचर के बहुत करीब रहते हैं। The dense trees, घने जंगल, the melodious chirping of the birds, मीठी आवाज birds की, the sunlight reflected in the shimmering rivers, जो sunlight पड़ती है पानी के ऊपर और एकदम से आपकी आंखें बंद होती हैं, that is the shimmering effect that it creates, and the cool moonlight are all the enviable blessings which the city dwellers are deprived of. ये वो सब चीजें हैं जो सिटी ड्वेलर्स को नहीं मिलती है, जो सिटीज में अपने घरों में रहते हैं, राइट? नेचर इन विलेजेस इज प्योर एंड अनस्पॉइल्ड। विलेजेस में जो नेचर है उसको खराब नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही प्योर है, राइट? एज इट इज इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में भी वही है। सो व्हेन यू आर अवेयर ऑफ हाउ नेचर रिलीव्स अस from our strains and soothes our tired minds, I wonder why you would not feel happy that the countryside people are more privileged than the city people. तो जब हमें नेचर के पास रहना से इतना फायदा होता है, सो क्यों ना ये सिटी ड्वेलर्स के मुकाबले जो ये विलेजर्स हैं ये ज्यादा पॉजिटिव हैं और इनके साथ ज्यादा अच्छा है, राइट? चलिए, so how does the Keats poem A Thing of Beauty appeal richly to the senses, stimulating the reader's inner sight as well as the sense of touch and smell? A Thing of Beauty is a sensuous poem. John Keats presents the idea of beauty as an eternal source of joy by using such descriptions which allow the reader to analyze. ये आपको थॉट प्रोवोकिंग है, आपके लिए कंसेप्ट छोड़ते हैं कि किस तरीके से सेंसरी एक्सपीरियंसेस आप वो टच करके, सुन के, देख के फील करें उन सेंसेस को। द इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, इमेजिन करने से जो ब्यूटी का कंसेप्ट आप लेते हैं becomes alive as the words and expressions stimulate the senses. ये जो words और expressions है ये हमारे अंदर कुछ sense produce करते हैं। The description about the cooling comfort of the boer, जो उन्होंने describe किया कि shady tree के नीचे बैठ के जो peace आप feel करते हैं, the cool breeze जो आप feel करते हैं, the dancing daffodils in the green surrounding. So daffodils क्या था? फ्लावर्स जो आपके सराउंडिंग्स में अगर आपके होते हैं तो आप कितनी उनके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं। द बबलिंग स्ट्रीम एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक,
with the musk rose blooms evoke the imagination of the reader. ये जो मस्क रोज की जो फूल का खिलना है, पानी के बबल्स हैं, फॉरेस्ट के बीच की शांति है, ये सब रीडर के अंदर कुछ सेंसेस प्रोवोक करते हैं. द स्टोरीज ऑफ द माइटी पीपल, जो हमारे माइटी वाइज लोग थे, उनकी जो टेल्स हैं, स्टोरीज हैं, एंड द डूम दैट बिफॉल्स देम, और वो जो डूम आया जिसकी वजह से उनकी सत्ता खत्म हो गई या किंगडम खत्म हो गया, अपील टू द इंटेलेक्चुअल सेंसेस ऑफ द रीडर्स. ये आपकी कुछ सोचने की शक्ति के को पिन पॉइंट कर रहा है रीडर की. द एंडलेस फाउंटेन विच इज यूज्ड एज एन इल्यूजन. ठीक है, ये जो एंडलेस फाउंटेन है ब्यूटी का, इसको किससे कंपेयर किया गया है? इसको एक इल्यूजन दिया गया है ऑफ यूथ हैज द सब्लिमेटिंग एंड डिलाइटफुल इफेक्ट ऑन द रीडर्स सेंसेस. ये सब एक कहते हैं ना, एक छाप छोड़ जाते हैं हमारे माइंड में, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. If you were the poet of a thing of beauty, how would you interpret the need for quiet introspection as mentioned in Keeping Quiet? अब कीपिंग क्वाइट में जिस तरीके से आपको 1 to 12 काउंट करके साइलेंट रहने के लिए बोला था, सेल्फ एनालाइज, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कहा था, राइट? उससे आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? इफ स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन. ठीक है, अगर बोलना सिल्वर है तो चुप रहना गोल्डन है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं. For in the vast treasure of deep silence, one can find a large resource of peace and tranquility. All diversions disappear in the hidden recesses of silence because it creates an exotic moment. राइट? अगर आपने कीपिंग क्वाइट अभी तक नहीं पढ़ी है तो एक बार पहले उसको समझ के देखिए, उसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखिए, तभी आपको इधर ये ट्रैंक्विलिटी, एक्सोटिक मोमेंट, ये सब समझ में आएगा. अदरवाइज आप सोचेंगे कि अब ये क्या आ गया, राइट? In which one forgets every type of segregation, wars come to a standstill and a feeling of brotherhood prevails. So आप पहले जो पूरा एक पैराग्राफ है आप कीपिंग क्वाइट के ऊपर लिख रहे हैं, अब आप देखना नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपनी थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में लिखेंगे. So the poem Keeping Quiet drives home the message of quiet introspection to attain peaceful coexistence. कि हम सब साथ रहेंगे, पीसफुली रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम ये सब जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, राइट? वी शुड नॉट स्टे एनग्रॉस्ड इन द हेक्टिक एक्टिविटीज, हमें हेक्टिक एक्टिविटीज में नहीं एंग्रॉस रहना चाहिए ऑफ द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट should snatch some time, some moments to enjoy the rich feast in the form of beautiful sights and sounds in nature. ये एक फीस्ट है, ये एक पार्टी है, राइट? कि आपके नेचर में कितनी अच्छी चीजें दी गई हैं आपको, उसको तो एंजॉय कीजिए. आप अपने हेक्टिक शेड्यूल में लगे हुए हैं, नेचर को कब एंजॉय करेंगे? Beauty has the power to lead us towards a calm and peaceful life. आप काम में लगे रहते हैं, रोज रोज आप स्ट्रेस रहते हैं, ठीक है? वो स्ट्रेस कैसे खत्म होगा? Take out some moments, go to the nature, have a walk, sit in the park, right? Feel those exotic moments of peace. The birds chirping there, people having their morning walk, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको एंजॉय कीजिए. It is for us to know how to enjoy the delights in the otherwise materialistic world, right? So ये एक बहुत ही प्यारी पोएम, लेकिन 2 क्वेश्चंस मैंने आपको, एक रोड साइड स्टैंड के साथ उसको कंपेयर किया और एक कीपिंग क्वाइट के साथ सेम पोएम को कंपेयर किया है, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. यू शुड नो बेसिकली कि उनको कैसे आंसर करना है. थीम कहीं ना कहीं उनकी टच होती है एक दूसरे के साथ. थैंक यू.